आज के मनन में एक बार फिर से आप सभी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं भाई अजीत होरो। मित्र, हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां बहुत सी बातें, बहुत से लोग हमें अच्छे लगने लगते हैं और परिणाम स्वरूप हम उन पर विश्वास करने लगते हैं। और होता यह है कि विश्वास करने के क्रम में हम किसी जन के इतने पास आ जाते हैं कि अपने जीवन की ऐसी बातों को भावनाओं में आकर उनके साथ साझा कर लेते हैं। रुपये पैसे के मामले में भी विश्वास कर लेते हैं। हम ऐसा मानने लगते हैं कि वह तो हमारा अपना पारिवारिक मित्र है, उससे अच्छा मित्र तो कोई हो ही नहीं सकता। मित्र प्रेम संबंधों के मामले में भी ये बात बहुत दिखाई देती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसने धोखा दिया, यानी उस व्यक्ति ने धोखा दिया, और ऐसा धोखा दिया कि उसकी भरपाई मुश्किल हो गई। तो फिर क्या होता है मित्रों, हमारे पास आंसू बहाने और पछताने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। भजन संहिता 41 उसके 9 में यदि आप देखें तो राजा दाऊद भी इस प्रकार के दुख से वंचित नहीं था। भजन संहिता 41:9 में उसने भी विलाप करते हुए लिखा, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा करता था और जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। इसीलिए भजन संहिता 84 और उसके 12 में एक बार फिर से दाऊद कहता है, क्या ही धन्य वो मनुष्य है जो यहोवा पर भरोसा रखता है, मनुष्यों पर नहीं। मित्र, एक बात सच है कि हम में से शायद ही कोई ऐसा है जिसने लोगों के द्वारा मिलने वाले धोखे का कड़वा स्वाद न चखा हो। होता यह है कि आपने विश्वास किया और दूसरे ने विश्वासघात किया। मित्र, तो अब एक निष्कर्ष हमारे सामने आता है कि यह सच है कि हमें सब पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। देखिए, जो अच्छे होते हैं ना, उन्हें दूसरे लोग भी अच्छे ही लगते हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। वास्तविकता ऐसी नहीं है कि हम अच्छे हैं तो सभी अच्छे होंगे। लोगों की मानसिकताएं अलग अलग होती हैं। हमें अक्सर दुविधा रहती है कि किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। मैं विश्वास करता हूं कि इस दुविधा के शिकार आप भी हैं। whom to trust and whom not to trust। तो आज के मनन में हम वचन के आधार पर ही देखेंगे कि किस प्रकार के लोगों पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए, या दूसरे शब्दों में ऐसे लोगों में क्या लक्षण होते हैं जिन पर फौरन विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। पहला थिस्सलुनीकियों में वचन बहुत स्पष्ट रीति से कहता है, सब बातों को परखो। मित्र, कृपया यह ना समझें कि इस मनन के द्वारा मैं आपको भ्रम में डालना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि किसी पर विश्वास मत कीजिए और सबको शक की नजर से देखिए। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। हर बात पर शक करना तो एक बीमारी है। इस मनन में मेरा तात्पर्य है कि हम इतने भले, सीधे और अबोध न बन जाएं कि कोई भी लाभ उठाकर चलता बने। वचन में यदि आप पहला यूहन्ना 4 और उसके 1 को पढ़ें तो वहां यह स्पष्ट आदेश है। क्या आदेश है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं है, या वे विश्वास योग्य हैं या नहीं है। तो आइए मित्र, अब आज के विश्लेषण में चलते हैं कि किन लोगों पर हमें तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो दोहरी प्रवृत्ति के लोग या दोहरी मानसिकता के लोग हों। उन पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को मैं नहीं कहता कि छोटा और तुच्छ समझें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों पर भरोसा करने में समय लगाएं। कुछ हद तक ऐसे लोगों को फिकल माइंडेड या चंचल प्रवृत्ति का, या अगर मैं अपने जहां को मैं बिलोंग करता हूं वहां की भाषा में बोलूं तो छनमतरू कहेंगे। इनकी विशेषता यह होती है कि वे किसी एक बात पर लंबे समय तक अडिग नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी सोच चंचल होती है। थोड़े समय तक अपनी बात पर टिके रहेंगे, अपने वायदे पर टिके रहेंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब इनका विचार अचानक से बदल गया। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि ऐसे लोग वादा भी करें या कमिटमेंट भी करें, चाहे शपथ खाकर भी कमिटमेंट करें,
तो भी इसकी गारंटी नहीं होती है कि वे कितने समय तक अपने वायदे पर टिकेंगे। ऐसे लोग कर्जा लेंगे या पैसे की मदद मांगेंगे और भीषण प्रतिज्ञा करेंगे कि हर हाल में वापस दे देंगे एक खास तारीख को, लेकिन वो तारीख अक्सर नहीं आती है। मित्र, ऐसे लोगों को आसानी से पलटा जा सकता है। याकूब 1 और उसके 8 में ऐसे चंचल इंसान के बारे में कहा गया है। ऐसा व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दुचित्ता यानी दो चित्त या मन का, डबल माइंडेड व्यक्ति। तो मित्र, ऐसे लोगों पर भरोसा जल्दी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपनी चंचल प्रवृत्ति के कारण कभी भी पलटकर धोखा दे सकते हैं। जिनके विचार ही अस्थिर हैं, वे किसी को क्या स्थिरता देंगे। तो ये तो हुए पहले किस्म के लोग। आइए अब देखते हैं दूसरे किस्म के लोगों को, जिन पर हमें तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। मित्र, बहुत ज्यादा प्रतियोगिता की भावना रखने वालों पर भी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। वेरी कॉम्पिटिटिव, है ना। मैं प्रतियोगी परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं। प्रतियोगिता से अर्थ है कि ऐसे लोग हर बात में आपसे कंपटीशन की भावना रखते हैं। अगर इसने ऐसा किया तो मैं उससे बढ़कर वैसा करूंगा। मैं क्या उससे छोटा हूं? अगर किसी ने अच्छा कपड़ा या मोबाइल या कुछ भी अच्छा लिया, तो ऐसे लोगों को तब तक चैन नहीं आता जब तक वे भी ऐसा कुछ ना कर लें या इससे बेटर ना कर लें। उसने ऐसी गाड़ी खरीदी, ओह, उसके गहने का पैटर्न ऐसा है, तो मैं भी कोई कम हूं क्या? मैं भी दिखाऊंगा कि मैं भी कर सकता हूं। लोग मुझे छोटा क्यों समझें? मैं भी बड़ा हूं, आई कैन डू। तो मित्र, आपकी हर बात में जहां पर कंपटीशन या प्रतियोगिता की जरूरत नहीं है, ऐसे लोग कॉम्पिटिटिव दिमाग से हमें देखते हैं। ऐसे लोगों का मनोविज्ञान इस प्रकार से होता है। नंबर 1, वे जलन या ईर्ष्या की भावना से भरे रहते हैं। यदि ईर्ष्या की भावना नहीं होती तो कॉम्पिटिटिव नहीं होते। और नंबर 2, ऐसे लोग हर हाल में दूसरों को किसी भी प्रकार से पीछे छोड़ने की फिराक में रहते हैं। दूसरों को वे कमतर समझते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि लोग उनकी बड़ाई करेंगे। वचन कहता है फिलिपियों 4:2 में, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। तो ऐसे लोगों पर भी जल्दी से विश्वास कर लेना घातक हो सकता है, क्योंकि उन्हें किसी और की नहीं लेकिन स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने की आदत है। मित्र, सामान्य सी बात है, एक कॉमन सेंस लगाइए। जो व्यक्ति हर बात में आपसे प्रतियोगिता की भावना रखे, तो ऐसा मनुष्य तो एक विश्वास योग्य मित्र कदापि नहीं हो सकता, है ना। आइए अब देखते हैं तीसरी बात। यह बात मैं कई बार कह चुका हूं कि उस व्यक्ति पर कतई विश्वास नहीं करना चाहिए जो दूसरों के भेद आपको बताता हो। किसी ने एक बार मुझसे कहा, ब्रदर, वो जो फलां आदमी है ना, मेरे बहुत भरोसे का आदमी है। देखिए ना, दूसरों की सारी रिपोर्ट्स लाकर मुझे देता है। उसके पास सबकी सूचना रहती है। मैंने फोन घुमाया, उससे बात की और सूचना आधे घंटे में मेरे पास आ जाती है। मैंने उनसे उत्तर में कहा, ब्रदर, बात यह है कि जो आदमी दूसरों की सूचना आपको दे रहा है, वह निश्चित रूप से आपकी सूचना भी किसी और को जरूर देगा, क्योंकि यह उसकी आदत है। मित्र, एक और बात है कि दरअसल होता क्या है, हम सभी दूसरों की गुप्त सूचना को एंजॉय करते हैं। दूसरों की बुराई या गुप्त बातें सुनना सबको अच्छा लगता है। कोई बताता है तो हम कहते हैं, और भी कुछ बताइए ना। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, ब्रदर। मित्र, ऐसा कहना या ऐसा करना भी कि हम प्रार्थना करेंगे, आप और बताइए, सरासर पाखंड है जो हम अक्सर करते हैं। दुआ तो शायद ना भी करें, लेकिन उन बातों का प्रसारण अवश्य कर देते हैं। यह सच है कि बुराई सुनना मनुष्य के पापमय स्वभाव के कारण हमें अच्छा लगता है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं। नीति वचन 18 और उसके 8 में लिखा है, काना फूसी या चुगली करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन की नाई पेट में पच जाते हैं। तो मित्र, ऐसे लोगों पर कदापि अपना कोई राज शेयर करके भरोसा ना करें कि वह अपने तक ही रखेगा। यूरोप में
विशेषकर हॉलैंड में एक बहुत ही दिलचस्प शोध हुआ था। मजाक के लिए भी कह रहा हूँ और एक सूचना भी दे रहा हूँ। और इस शोध में करीब करीब 1 लाख पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया था। इस शोध के अनुसार महिलाएं अधिक से अधिक 45 घंटे तक किसी बात को गुप्त रख सकती हैं। इसके बाद वे कहीं ना कहीं कह देंगी, जबकि पुरुष अधिक से अधिक 55 से 60 घंटे तक किसी भी बात को पचा सकते हैं। उसके बाद उल्टी अवश्यंभावी है। इसके अपवाद भी हो सकते हैं, लेकिन आम रिसर्च में यह बात सामने आई है। तो मित्र, यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपकी बात कहीं या किसी की बात कहीं, तो उस पर तत्काल विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत हानिकारक हो सकता है। अंतिम बात मित्र, आपको उन पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए जो चापलूसी करते या चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, या दूसरे शब्दों में इतने नाइस बनते हैं कि क्या कहने। मित्र, नोट कर लीजिए, बहुत नाइस लोग भी खतरनाक होते हैं। विशेष करके ऐसे लोगों पर ध्यान देना चाहिए जो कल तक तो सामान्य थे, लेकिन आज अचानक पता नहीं क्या हुआ, बहुत डिसेंट हो गए। बातचीत करने का तरीका ही बदल गया। कोई स्वार्थ है क्या? भजन संहिता 12 और उसके 2 में वचन ऐसे लोगों के लिए कहता है, वे चापलूसी के होठों से 2 रंगी बातें करते हैं। मित्र, इस समय एक शब्द मैं कहने जा रहा हूं और आपको यह शब्द मेरे मुंह से सुनकर बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन इस शब्द की व्याख्या करूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। आपने एक शब्द सुना होगा, दोगला। जिन्हें इस शब्द की बहुत समझ नहीं है, उनके लिए यह गाली के समान सुनाई पड़ती है, लेकिन यह गाली करीब करीब नहीं है। दोगला शब्द को हम दो गला भी उच्चारण कर सकते हैं। दोगला नहीं, दो गला, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसका 2 गला हो, यानी जो 2 प्रकार की बातें करता हो। तो मित्र, ऐसे लोगों पर भी तत्काल विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह एक गले से आपको कुछ कहेगा और दूसरे गले से दूसरों को आपके लिए कुछ कहेगा। तो अब समाप्त करते हैं। सबसे उत्तम बात यह है कि हम सबसे पहले मनुष्यों के प्रति, अपने एम्प्लॉयर के प्रति, अपनी कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य रहें, क्योंकि यदि हम मनुष्यों के प्रति जिन्हें देखते हैं विश्वास योग्य नहीं हैं, तो उस परमेश्वर के प्रति जिसे हमने नहीं देखा है विश्वास योग्य कैसे बन सकते हैं। तो प्रभु हम में से हर एक को आशीष दे और बहुतायत के साथ आशीष दे। मेरी आशा है कि आज के मनन से आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष मिली होगी। लिखना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, प्रार्थना निवेदन भेजना ना भूलें। यदि प्रश्न भी पूछना चाहते हैं तो अवश्य आप प्रश्न पूछें, क्योंकि आपने देखा है कि उत्तर दिया जाता है। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।